जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से स्वागत है आप सभी का माय लाइफ स्टोरी राज में। मैंने पिछली वीडियो में आप सबसे साझा किया था कि किस तरह मेरे ससुर जी का देहांत होता है, कि ब्रेन हेमरेज होता है बेटे की चिंता से। ब्रेन हेमरेज होता है दोनों बड़े बेटों के प्रेशर करने की वजह से। मेरे ससुर जी निहायत ही सीधे इंसान थे। वो मन की बात मन में रखा करते थे, बहुत विचार करते थे कि छोटे बेटे को बड़े बेटे ने घर से निकाल दिया और जो सबसे बड़ा बेटा था उसका सहयोग था उस भाई को, जो अत्याचारी था उस भाई को सबसे बड़े भाई साहब का पूरा सहयोग था। ससुर जी मजबूर थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, अंदर ही अंदर टेंशन करते थे। देहांत हो जाता है, सूचना मिलती है मेरे हस्बैंड को और हमें। मेरे हस्बैंड को एक सदमा लगता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है घर जाते हैं, सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, समाज इकट्ठा होता है। उन समाज के सामने, उन रिश्तेदारों के सामने मेरे दोनों जेठ को एक अच्छा मौका मिलता है अपने आप को अच्छा साबित करने का। एक मौका मिलता है कि हम लोगों को दिखा सके कि हम छोटे भाई की कितनी चिंता करते हैं। सबके सामने दोनों भाई एक डायलॉग देते हैं, मन में कभी ऐसा मत सोचना कि पापा चले गए, हम वो फर्ज निभाएंगे जो पापा तेरे लिए निभाते थे। ये था लोगों के सामने दिखाया गया झूठा आश्वासन। हस्बैंड बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, 1 महीना निकलता है, 2 महीना निकलता है, हस्बैंड ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेरे पास उनका इलाज करवाने का पैसा नहीं होता, रोजगार हमारे हाथ में नहीं होता है। किसको कहें? ससुराल में फोन करती हूँ, दोनों भाई फोन नहीं उठाते हैं। बड़े जेठ जी मेरे फिजिक्स लेक्चरर थे, उनको फोन किया तो जेठानी जी ने बोल दिया कि मेरे हस्बैंड के ट्यूशन आती है, बच्चे पढ़ाते हैं, इनके पास इतना समय नहीं है। छोटे जेठ जी को फोन किया तो उन्होंने बोल दिया मेरी तो दिवाली की सीजन है, मैं नहीं आ सकता। अब मैं किसको फोन करूं? उन लोगों ने कहा था कि पिता चले गए हैं, चिंता मत करना, पिता का फर्ज हम निभाएंगे। ये था फर्ज उनका। मजबूरन मुझे मेरे भाई को फोन करना पड़ता है। भाई को बोलती हूँ कि डॉक्टर को दिखाना है। मेरा भाई मेरे हस्बैंड को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं। उतनी देर में मेरे हस्बैंड को वहीं चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं और डॉक्टर एडमिट कर देता है। घर परिवार वालों को फोन करते करते मैं थक जाती हूँ, कोई फोन नहीं उठाता। ना बड़े भाई साहब, ना बड़ी जेठानी जी, ना छोटे भाई साहब, ना छोटे जेठानी जी। ये थे बड़े। पिता के स्वर्गवास के बाद ये था उनका अपनापन। मेरे भाई और मेरे पिता इलाज करवाते हैं, कुछ दिनों में हस्बैंड मेरे ठीक हो जाते हैं, फिर से मेरे हस्बैंड बीमार हो जाते हैं। इस बार इतना बीमार हो जाते हैं कि डॉक्टर मना कर देता है कि ये इंसान बच नहीं सकता। हाथ में रोजगार नहीं था, इलाज का पैसा नहीं था। बड़े जेठ जेठानी को फोन करती हूँ, फोन रिसीव नहीं करते हैं। बड़ी जेठानी जी मुझे कहती हैं यदि तेरे पापा की औकात नहीं है इलाज करवाने की तो गाड़ी में डालो और यहाँ ले आओ। वो ये भूल गई थी कि ये सामान नहीं है जो गाड़ी में डालो और यहाँ ले आओ। छोटा देवर कहने को तो बेटे समान होता है, पर उनके शब्द ऐसे थे। बड़ी भाभी मां समान कही जाती है, पर उनके शब्द ऐसे थे। वही छोटे जेठ जी को फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते, फिर से दोनों भाई फोन नहीं उठाते। बड़े भाई साहब की बच्ची मेरी जेठानी के कहने से मुझे फोन पर कहती है कि मेरे पापा को बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्यों करती हो यहाँ पर फोन? पर मेरे हस्बैंड एडमिट थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि 1 घंटा भी नहीं बचेंगे। मजबूरन फिर से मुझे मेरे पापा और मेरे भाई को फोन करना पड़ता है। मेरे पापा एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरा हॉस्पिटल बदलते जा रहे थे, पर किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये इंसान बच जाएगा। सबका एक ही जवाब था कि ये इंसान नहीं बच सकता। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। दोनों भाइयों ने हाथ खड़े कर दिए
उनको लगा कि कहीं हमसे पैसा ना ले ले कोई। डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट तक तैयार करवा दिया था कि ये 1 या 2 घंटा ही बच सकते हैं, ये इंसान नहीं बच सकता। और दोनों भाइयों ने फोन उठाने से इनकार कर दिया। हालचाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, फोन तक नहीं उठाया। मेरे पापा को भी बहुत दुख हुआ। उनको दुख ये हुआ कि मैंने इतने अच्छे खानदान में अपनी बच्ची की शादी की और मेरी बच्ची के साथ ये क्या हो रहा है। मेरे पापा मेरे बड़े भाई साहब को फोन करते हैं, मेरे बड़े जेठ जी को फोन करते हैं कि आपका भाई एडमिट है, आइए और इसको संभालें आप पिता की जगह हैं, बड़ा भाई बाप की जगह होता है। मेरे जेठ जी मेरे फादर को मेरी शिकायत लगाते हैं कि आपकी बच्ची को बात करने की तमीज नहीं है। वही मेरे पिताजी यही कहते हैं कि ये शिकायत मेरी झोली में डालने का मौका नहीं है, आपका भाई आईसीयू में एडमिट है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसको आकर एक बार आप संभाल लो, ये जिम्मेदारी आपकी है, इलाज तो मैं करवा दूंगा पर भाई है आपका, इंसानियत के नाते ही सही आ तो जाइए। पर मेरे भाई साहब मेरे फादर साहब के साथ बहस करते हैं और उनको खूब गाली गलौज करते हैं। मेरे पास सबूत है हर बात का। जो समाज कहता है ना कि भाई हो तो इनके जैसा, आज मैं उसी समाज तक ये सच्चाई पहुंचा रही हूँ। बड़े भाई साहब जो फिजिक्स लेक्चरर थे, उनके घर में 4 बेटियां हैं, उन्होंने कभी एक बार ये नहीं सोचा कि 4 बेटियां मेरे घर में हैं, यदि मेरी बेटी को कोई परेशान करे तो मुझ पर क्या बीतेगी। दूसरे की बेटी के लिए शिकायत लगा देना बहुत आसान होता है। मेरे फादर को बहुत दुख होता है पर शायद ईश्वर का हाथ था, इसीलिए इलाज करवाते हैं मेरे फादर और मेरे हस्बैंड बच जाते हैं। पलट कर कभी किसी रिश्तेदार का फोन नहीं आता है कि मौत के मुंह से बाहर आया है तो तबीयत कैसी है, ना भाइयों का ना बहन का किसी का फोन नहीं आता है, ना बुआ का। परिवार बहुत बड़ा है। समाज में आज ये लोग कहते हैं कि मेरी मेंटली स्थिति खराब हो गई है, तो उस वक्त आप कहां थे जब आपका भाई आपका भतीजा बीमार था, आप एक फोन पर हालचाल नहीं पूछ सकते थे। उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा मैं चलो मेंटली डिस्टर्ब हूं, आप तो नहीं थे मेंटली डिस्टर्ब, आप तो बहुत समझदार थे। आपने क्यों नहीं अपने छोटे भाई को संभाला। अपने बच्चों के महल बनाने के चक्कर में इतने अंधे हो गए कि भाई का अधिकार तक छीन लिया। अरे नहीं चाहिए आप लोगों की प्रॉपर्टी, नहीं चाहिए आपसे कुछ भी वापस। आप खूब बनाइए अपने बच्चों के लिए, भाई का अधिकार छीनकर आप खूब महल बनाइए। कम से कम इंसानियत के नाते इतना तो कभी पूछ सकते हैं कि छोटा भाई है कि भाई तू कैसा है। आज भी यदि हम उस शहर में जाते हैं, बिल्कुल जहां हम उतरते हैं बस स्टैंड के सामने हमारे भाई साहब का घर है, भाई की इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई घर चल, तू चाय तो पी ले, तू पानी तो पी ले, इतनी दूर से आया है। ये है कलयुग के भाई। समाज के सामने जो दिखाया गया चेहरा कि भाई हो तो इनके जैसे, ये है बड़े भाई साहब। कभी उनका फोन आना तो बहुत दूर की बात है, कभी छोटे भाई को इतना नहीं पूछ सकते। साधु संतों के हम प्रवचन सुनते हैं कि बड़ा भाई पिता समान है। यदि छोटा भाई आपके लिए अपना बिजनेस छोड़ सकता है, आपके लिए अपना घर छोड़ सकता है, आप पर कोई समाज टिप्पणी ना करे, उसके लिए कभी ये हरकतें आपकी जो थी बाहर जाकर कभी बताई नहीं, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि कम से कम इतना पूछ लो कि भाई तू कैसा है। बीमारी में नहीं पूछा तो नॉर्मल तो हम क्या ही आशा कर सकते हैं। यह है समाज के सामने अच्छाई का चेहरा। समाज उनसे खूब अच्छे से रिश्ता रखता है, जानते हैं क्यों? और वो भी समाज वालों से खूब अच्छे से रिश्ता रखते हैं। समाज में खूब दानवीर हैं दोनों बड़े भाई। बड़े भाई फिजिक्स लेक्चरर जो थे, समाज में खूब दान चंदा खूब करते हैं, ताकि समाज में कोई ये ना कह सके कि ये तो खराब हो ही नहीं सकता। अपने भाई की सहायता नहीं कर सकते थे, अपने भाई का इलाज नहीं करवा सकते थे, कभी अपने भाई के हालचाल नहीं पूछ सकते थे, पर समाज में चंदा इसलिए दिया जाता है कि समाज उंगली ना उठाए।
खूब धर्म के वो मायरे भरते हैं, जिसको हम भात कहते हैं ना, खूब धर्म के भात भरते हैं, खूब संतों में मंदिरों में खूब दान देते हैं। अपना भाई भूखा मर रहा है वो कभी नहीं दिखाई दिया, भाई का अधिकार तक उसको कभी वापस नहीं दिया, वो दिखाई नहीं दिया। नहीं चाहिए थे अधिकार, कम से कम ममता तो दिखाते, कम से कम एक छोटे भाई को इतना तो अधिकार देते कि तू चिंता मत कर, मैं हूं। कभी इतना तो पूछते तेरे बच्चे कैसे हैं। अगर मेरी आवाज उठाने से आपको तकलीफ हो रही है तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई। अब यदि मेरी आवाज उठाने से आप लोग कहते हैं मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई, तो इसका जवाब भी मुझे आप दे दीजिए। भाई साहब, मैं मेंटली डिस्टर्ब थी, ये शब्द बड़ी जेठानी जी ने कहा था। मेरे ससुराल में, गांव में जाकर बड़ी जेठानी जी कहती हैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूं। तो भाभी साहब, आपको मैं एक बात पूछ रही हूं, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूं, आप तो नहीं थे, आप तो बहुत समझदार थे, आपके 4 बेटियां हैं। आपने किसी दूसरी की बेटी पर इतनी उंगलियां उठा दी कि आपको गिनती तक नहीं याद होगी, गिनती भी याद नहीं होगी। अपनी बेटी के लिए सारी सुख सुविधाएं चाहिए, वहीं दूसरी की बेटी को नौकर मत समझिए। ऐसे ही कुछ हादसे मैं आप सबके साथ साझा करती रहूंगी, सच्चाई के साथ और प्रमाण के साथ। मेरा उन भाभी जी से एक सवाल है कि आपने दूसरे की बेटी को तो 1 मिनट में बोल दिया मेंटली डिस्टर्ब है। आपके घर में 4 बेटियां हैं, आप क्या संस्कार देते हैं अपने बच्चों को? ऐसे ही कुछ वीडियो अपने ही संघर्ष के मैं आप सबके साथ साझा करती रहूंगी। निवेदन है मेरा आप सबसे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हर घर तक पहुंचाइएगा। मैं आप लोगों को एक लेटर दिखाऊंगी। आज से 5 साल पहले मैंने एक लेटर लिखा था, सुसाइड नोट लिखा था मैंने। सुसाइड नोट लिखते समय मैंने एक समाज में पुकार भी लगाई थी, वहां से मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैसेज मैंने आज भी व्हाट्सएप में भी संभाल के रखा, मैं स्क्रीन पे लगा सकती हूँ। मैंने लेटर में भी लिखा था, यदि मुझे और मेरे परिवार को कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों को सिर्फ मेरे मायके पहुंचाया जाए। और जब मैंने समाज तक पुकार लगाई, उसके लिए भी मुझे खूब गाली गलौज की गई। समाज में ये बातें कैसे पहुंचा दी। ऐसे ही कुछ हादसे मैं फिर से आप सबके साथ साझा करती रहूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम।